हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉल सेंटर मेजर्स। कॉल सेंटर मेजर्स का मतलब क्या होता है कि कॉल सेंटर में हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे एडहेरेंस टू शेड्यूल, इट इज़ जनरल टर्म दैट रेफर्स टू हाउ वेल ए CRM एडहेरेंस टू देयर शेड्यूल। मतलब कैसे वो अपने शेड्यूल को फॉलो करता है, या कैसे उसकी जो भी, अगर मान लो CSR है, पूरे डेज़ में उसकी क्या एक्टिविटी रहती है, कितनी उसने कॉल अटेंड करी है, पूरे शेड्यूल जो होता है उसको कंप्लीट हम बोल सकते हैं कि एडहेरेंस टू शेड्यूल। टाइम स्पेंट ऑन टेकिंग कॉल्स ड्यूरिंग ए शिफ्ट, कि पूरी शिफ्ट में कितना टाइम स्पेंड किया उसने बात करते हुए, या फिर टाइम स्पेंड किया जो कॉल को हैंडल करते हुए और वेटिंग करने के टाइम, या फिर द अमाउंट ऑफ टाइम CRM वाज अवेलेबल टू टेक कॉल्स, ये टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जब जितना उसने कॉल अटेंड किया। एग्जाम्पल में बोल देते हैं, आई हैव ए गुड डे टुडे, आई वॉज एबल टू अडेयर टू ए शेड्यूल वेल, कि मैंने जो भी शेड्यूल था उसको अच्छे से कंप्लीट किया। नेक्स्ट है एजेंट, ही और शी इज़ ए पर्सन हु हैंडल इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स। एजेंट कौन रहता है इसमें, कि जो इनकमिंग और आउट कॉल्स को अटेंड करता है, इसको हम CRM भी बोल देते हैं, ठीक है, जो एजेंट्स होते हैं। टेलीफोन सेल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, टेलीफ़ोन को जो अटेंड करता है, टेलीफोन के लिए जो मैनेजमेंट रखता है पूरी उसकी सेल्स की, उसको बोल देते हैं TSR, टेलीफोन सेल या सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एसोसिएट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, ऑपरेटर, टेक्नीशियन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, टीम मेंबर, कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल, स्टाफ मेंबर, अटेंडेंट, स्पेशलिस्ट, ये सारे क्या माने जाते हैं, एजेंट माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ द अकाउंट सेक्शन, सर आई विल कनेक्ट यू टू कस्टमर सर्विस एजेंट, कि मैं आपको कस्टमर सर्विस एजेंट से कनेक्ट करता हूँ। जब कस्टमर ने कॉल किया तो उसको ये रिप्लाई कर रहा है वो। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक अटेंडेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑटोमेटिक अटेंडेंट होता है जिसमें रिकॉर्डर लगा होता है, जैसे जैसे आप की प्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको वर्क करता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉल, जब आप BPO में कॉल करते हैं, कस्टमर कॉल करता है, यू हियर प्रॉम्प्ट सच एस प्रेस 1 फॉर सेल्स, 2 फॉर सपोर्ट, ऐसे आता है ना कि 1 के लिए ये प्रेस करिए, 2 के लिए ये प्रेस करिए। तो द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स कॉलर्स टू रिस्पॉन्ड टू चॉइसेस एंड देन कोऑर्डिनेट्स टू सेंड कॉलर्स टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। तो जिसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर जो रिस्पॉन्ड करता है, जो बटन प्रेस करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है, उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दिस वॉइस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दैट ऑटोमेट्स द अटेंडेंट फंक्शन इज़ नोन एज ऑटोमेटिक अटेंडेंट। तो इस ऑप्शन को क्या कह देते हैं, ऑटोमेटिक अटेंडेंट। जैसे एग्जांपल लेके इसमें एक दे रखा है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस इज बीइंग अपडेटेड टू इंक्लूड द न्यू प्रमोशन एंड इट विल बी रेडी बाय टुमारो, कि ऑटोमेटिक अटेंडेंट के अंदर हमने कोई और चीज़ें ऐड करी हैं जो कल रेडी हो जाएंगी। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, देखो इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेन कंपनी एंड द कॉल सेंटर। जो मेन कंपनी होती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, और जो कॉल सेंटर होता है, उनके बीच में एग्रीमेंट रहता है। इट स्पेसिफाई यूजली इन मेजरेबल टर्म्स, जैसे कि वट सर्विस द कॉल सेंटर विल प्रोवाइड, देयर इज ऑलवेज रिटर्न सर्विस लेवल एग्रीमेंट सो दैट सर्विसेज फॉर द कस्टमर कैन बी मेजर्ड एंड जस्टिफाइड। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें पूरी के पूरे टर्म्स लिखी होती हैं, जो कस्टमर सेंटर के, कॉल सेंटर के और जो मेन कंपनी है उसके बीच में रहती है। जैसे कॉल सेंटर, सॉफ्ट कॉल कुड हैव द प्रोसेस ऑफ ह्यूलेट पैकर्ड, HP इज़ द मेन कंपनी एंड सॉफ्ट कॉल इज़ द कॉल सेंटर। जैसे HP, आपने पता ही HP के आपके लैपटॉप्स भी आते हैं, तो HP कंपनी है, उसका जो सॉफ्ट कॉल है वो क्या है, कॉल सेंटर है। देन HP विल स्पेसिफाई द टर्म्स ऑफ SLA। सम मैट्रिसेस दैट SLA में स्पेसिफाई इंक्लूड, SLA मतलब सॉफ्ट कॉल सेंटर जो HP के लिए काम करता है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्विसेज विल बी अवेलेबल, कितने टाइम उसको सर्विसेज अवेलेबल करवाता है वो, 6 डेज़ अ वीक और 18 डेज़ पर डे, ठीक है। 6 डेज़ होते हैं पूरे वीक में और एक डे में 18 आवर्स। द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी सर्व्ड साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल 350 CRM काम करते हैं एट ए टाइम। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स टू विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी पीरियडिकली कंपेयर्ड, फॉर एग्जांपल 7 लैपटॉप्स अ मंथ, की परफॉर्मेंस किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है। हेल्प डेस्क रिस्पॉन्स टाइम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्प डेस्क रिस्पॉन्स आते हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को कस्टमर की सॉल्व करते हैं। डायल एक्सेस अवेलेबिलिटी, डायल के अकॉर्डिंग जो एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं वो होता है। यूसेज स्टैटिस्टिक्स, मतलब कितना यूज़ हो गया वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारे के सारे कॉल सेंटर के काम होते हैं, ठीक है। ये SLA के बारे में बता रहा है, जो सॉफ्ट कॉल जो HP का कॉल सेंटर है, तो उसके साथ जैसे क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वो। फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं FCR। इट इज़ अ रिजोल्यूशन ऑफर्ड इन द फर्स्ट कॉल। द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन टर्न इंक्रीज प्रॉफिट इज टू रिजोल्व द
कर्सरी और कंप्लेंट इन द फर्स्ट कॉल। देखो ये क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफर्ड इन अ फर्स्ट कॉल। जो बेस्ट वे होता है अगर इंक्रीज़ करने आपको कस्टमर की सेटिस्फाइंग करनी है, सेटिस्फेक्शन देना है कस्टमर को कि उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, तो इंक्रीज प्रॉफिट इज़ टू रिजोल्व द कर्सरी और कंप्लेंट इन द फर्स्ट कॉल, कि फ़र्स्ट कॉल में ही उनकी कंप्लेंट को सोल्व कर दिया जाए। तो कस्टमर क्या होगा, और ज़्यादा जल्दी सेटिस्फाई होगा कि इन्होंने तो मेरी पहली बार में मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तो इट शुड नॉट हैव टू कॉल द कॉल सेंटर अगेन फॉर उसको सेम रीज़न के लिए दोबारा से कॉल सेंटर पे कॉल ना करना पड़े। तो एडवांटेजेस क्या रहती हैं, इम्पैक्ट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हेल्प्स टू अवॉइड रिपीट कॉल्स, रिपीट कॉल नहीं आती आपके पास, एस्केलेशन नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ए फर्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव मस्ट लिसन अटेंटिवली टू द कस्टमर। सबसे पहले क्या, जो CSR है या जो रिप्रेजेंटेटिव उसको ध्यान से कस्टमर को सुनना चाहिए और बेस्ट उसको सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए। जैसे आई वॉज एबल टू प्रोवाइड मैनी FCR टूडे, ठीक है। आफ्टर कॉल वर्क, आफ्टर कॉल वर्क क्या होता है कि जैसे आपने कॉल अटेंड कर ली, उस कॉल अटेंड करने के बाद रैप अप करने के बाद पोस्ट कॉल प्रोसेसिंग होती है PCP। उसमें क्या होता है, जो CRM होता है, आफ्टर वर्क इनबाउंड कॉल्स जो होती हैं, इनबाउंड कॉल्स के बाद एंटरिंग डाटा करता है। जैसे मान लो उसने कस्टमर से बात करी, कस्टमर ने अपनी इन्फॉर्मेशन बताई बहुत सारी, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर करता है, फॉर्म्स को फिलअप करता है जो कंप्लीट होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो वाइल द CRM इज़ डूइंग दिस ACW दे आर अनअवेलेबल टू रिसीव अनदर इनबाउंड कॉल्स। जब वो काम कर रहे होते हैं इस ACW पे, आफ्टर कॉल वर्क पे, तो उस टाइम वो कोई भी जो है कॉल अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे स्पॉट क्यू है, पोज क्यू, पोज अवेलेबल बाय ACW 20 सेकेंड, तो इस तरह से क्या है कि 20 सेकेंड के लिए वो ACW का काम कर रहा है। एक्चुअल कॉल हैंडलिंग टाइम, एक्चुअल कॉल हैंडलिंग टाइम में क्या होता है कि एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड किया गया कॉल पे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द कंपनी टू स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल रीज़न हायर ACHT इम्पैक्ट्स बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस के प्रॉफिट करने के देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम जो है वो कस्टमर के ऊपर कर रहा है, कितना टाइम उसको लग रहा है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एड्रेस कस्टमर क्वेरीज इन ए टाइमली मैनर, और टाइमली कस्टमर की क्वेरी को सोल्व किया जा रहा है। तो एवरेज ऑफ ACHT टोटल AST ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स टेकन, मतलब एक मंथ में कितनी आई और टोटल कितनी ली गई। तो एग्जांपल जैसे माय टीम इज़ ACHT टुडे हैज़ बीन वेरी लो, कि बहुत लो जो है वो सोल्व करी गई हैं। एवरेज हैंडलिंग टाइम, कि टोटल टाइम कितना लगा CRM को कंप्लीट करने में कॉल में। इसमें क्या क्या आ जाता है, टाइम टेकन CRM को कॉल करने में कितना टाइम लगा, डिस्कनेक्ट करने में कितना टाइम लगा, डॉक्यूमेंटेशन करने में कितना टाइम लगा। तो इट इज़ द सम ऑफ AHT एंड एवरेज ACW विद स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो कैसे रहता है इसका, AHT क्या हो जाता है, ACHT प्लस ACW, मतलब कि एक्चुअल कॉल हैंडलिंग टाइम कितना लगा प्लस एक्चुअल कॉल वेटिंग कितनी लगी, ये दोनों को मिला के हमारा जो एक्चुअल हैंडलिंग टाइम आता है। नेक्स्ट है एवरेज होल्ड टाइम, इट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन फॉर विच ए CRM हैज़ प्लेस द कस्टमर ऑन होल्ड, कि जब कस्टमर को होल्ड पे रखता है। स्टे अपडेटेड इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक द कस्टमर फील हैप्पी, कैसे कस्टमर को खुश करना है। नॉलेज ही इनफ नहीं रहती कि आपने नॉलेज रख ली, इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प द कस्टमर द एजेंट कैन एक्सप्लेन वाई सो दैट द कस्टमर अंडरस्टैंड्स। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कस्टमर को एक्सप्लेन करो क्यों नहीं कर पा रहे हो, ताकि वो कस्टमर आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। द बेस्ट मेथड टू शो द एजेंट्स दिस इज़ बाय गेटिंग देम टू लिसन टू देयर ओन कन्वर्सेशन अलॉन्ग विद द कोच एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट दे कुड डू एक्स्ट्रा फॉर द कस्टमर। अब अपनी बात पे ही वो ध्यान दो कि आप क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो और आपको किस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए कि कस्टमर को आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाओ या एक्स्ट्रा सेटिस्फाई कर पाओ। टेक ओनरशिप, ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लुक इनटू द इशू टू फाइंड कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। खुद आप ओनरशिप लो, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे से इशू के अंदर जाओ, फाइंड करो प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करो। सेल्फ एवेल्युएट मतलब कि अंडरस्टैंड करो नॉट ओनली वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग बट ऑल्सो वट यू आर डूइंग वेल, कहाँ पे आपने गलत किया, सिर्फ यही नहीं कहाँ आपने अच्छा किया। शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद कुलीग के साथ डिस्कस करो। एंटिसिपेट क्वेश्चन एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन बिफोर ए कस्टमर कैन आस्क, कस्टमर्स के पूछने से पहले ही उसको कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन बता दो। अवॉइड ओवर सर्विस, स्ट्रिक्टली आंसर द मेन क्वेश्चन, सिर्फ मेन क्वेश्चन के आंसर दो। रिजॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम ए कस्टमर परस्पेक्टिव, आस्क द कस्टमर व्हाट सॉल्यूशन दे वांट एंड लिसन टू देम केयरफुली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उनको अच्छे से सुनो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उनके क्वेश्चन को आंसर करो। ओवर सर्विस देने की जरूरत नहीं है। डोंट इंटरप्ट द कॉलर,
कॉलर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी बात बीच में कह रहा है तो बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करने दो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो उसकी बात को, उसकी क्वेरी को समझने के बाद उसको रिप्लाई करो, जिससे अगर हम बीच में इंटरप्ट करते हैं तो अनहैप्पी हो जाता है और वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अवॉइड कॉल ट्रांसफ़र इज़ अनदर डिपार्टमेंट और एटलीस्ट सेंड द कॉल थ्रू द क्लाइंट डाटा टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन। बारी बारी से सेम चीज़ को रिपीट नहीं करो कस्टमर से। फॉलो वर्क फ्लो थ्रू द कॉल व्हेन डीलिंग विद वेरियस कॉल टाइप, दिस हेल्प रिड्यूस द AHT, ऑल्सो रिड्यूसेस रिपीट कॉल्स, इंक्रीज फर्स्ट टाइम रिजोल्यूशन। अगर आप इस वर्क फ्लो को फॉलो करोगे जो अलग अलग टाइप्स बता रखी हैं तो इससे क्या हेल्प होगी, आप बारी बारी कॉल को रिपीट नहीं कर पाओगे, एक ही टाइम में आप उसको रिजोल्व कर दोगे। ऑर्गेनाइज द नॉलेज बेस अल्फ़ाबेटिकली लाइक ईमेल्स एंड नोट्स टू मेक थिंग्स ईजी टू फाइंड। आप ये ईमेल्स दो और या फिर ऐसी चीज़ें क्रिएट करो जिससे आप ये काम को और ईजिली बना पाओ। कट डाउन ऑन द एग्रेसिव एटीट्यूड, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, स्माइल रखो, अच्छे से बात करो, अपना एग्रेसिव नेचर है उसको कट कर दो तो ताकि आपको ऑब्जेक्शन ना हो जो हैंडल करने में, कॉल को हैंडल करने में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कस्टमर कॉल सेंटर मेजर्स की कॉल सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसकी मेजर्स क्या हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल कस्टमर और इंटरनल कस्टमर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।